हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 32 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है प्रूफ दैट, देखो ये काफी लंबा रिलेशन है जो हमें प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड में है tan थीटा प्लस कॉट थीटा। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही फार्मूलाज का यूज करेंगे जो हमने ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। तो अगर आपने हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहाँ से स्टडी कर लीजिएगा। उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के टोटल 75 प्लस फार्मूलाज बताए थे। वो फार्मूलाज वहां से लेके आप अपने नोटपैड में जरूर से लिख के रखिए। तो चलो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो कैसे ये सॉल्व होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, एग्जाम में भी आ चुका है। तो LHS, देखो LHS जो है वो अंडर रूट के फॉर्म में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने अंडर रूट के फॉर्म में जो LHS है वो यहाँ ले लिया है। अब देखो कैसे RHS आता है वो हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ RHS की अगर बात करें, RHS में देखो क्या है, tan थीटा कॉट थीटा, जबकि जो दिया है वो सेक थीटा कोसेक थीटा है। एक काम करो, सेक स्क्वायर थीटा का कोई फार्मूला है क्या चेक करो, tan के फॉर्म में। कोसेक स्क्वायर थीटा का भी कोई फार्मूला है क्या चेक करो, अगेन tan के फॉर्म में। फार्मूलीज आपको पता होना चाहिए, हमने फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। चलो फार्मूलीज की अगर बात करें तो फार्मूलीज देखो हम आपको बता देते हैं। ये देखो ये सारे वो फार्मूलीज हैं जो हमने फर्स्ट लेक्चर में लिए थे। देखो फार्मूला अभी हमें कौन सा यूज करना है, कौन सा फार्मूला यूज करना है, तो ये देखो सेक स्क्वायर थीटा का एक फार्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका हम यूज करने वाले हैं। सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कंफर्म। एक और कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह, तो देखो कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह हम ये लिख सकते हैं, देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। दिख गया, दो फार्मूलेज दिख गए आपको, सेक स्क्वायर थीटा का भी दिख गया, कोसेक स्क्वायर थीटा का भी दिख गया। चलो ये दोनों हम वहां वो प्रॉब्लम में लिखते हैं, समझ में आया ना। सेक स्क्वायर थीटा की जगह ये लिखना है, कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह ये लिखना है। तो हम चलेंगे वो स्लाइड में, तो चलो हम यहां पुटअप करेंगे। तो ये सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही था, प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही था, है कि नहीं। तो फाइनली हमने लिख लिया है, फार्मूलीज का हमने स्टैंडर्ड फार्मूलीज का यूज किया है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर tan और कॉट का टर्म तो आ गया, लेकिन देखो यहाँ पे राइट साइड में जो हमें प्रूफ करना है उसमें tan प्लस कॉट है, बस कोई अंडर रूट नहीं, कोई स्क्वायर वगैरह कुछ भी नहीं है। जबकि यहाँ पे स्क्वायर भी है, अंडर रूट भी है, 1 1 भी है। एक काम करेंगे, ये पूरा जो हमने लिखा है ये विदाउट ब्रैकेट, अब लिखो, बोला विदाउट ब्रैकेट लिखो। तो जब आप इसको विदाउट ब्रैकेट लिखेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा चलेगा। अब ये 1 1 का 2 हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ये हम लिख लेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, है कि नहीं। 1 प्लस 1 2 हो गया। अब देखो यहां पे हम क्या करने वाले हैं, ये अब अगला स्टेप काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। tan स्क्वायर थीटा पहला टर्म एज इट इज रखो, प्लस दूसरा टर्म कॉट स्क्वायर थीटा ये भी एज इट इज रखो, प्लस 2। अब देखो 2 के बाद में हम यहां लिख लेंगे tan थीटा कॉट थीटा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों हमने लिखे, देखो इसके पहले का जो प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम नंबर 31, उसमें भी हमने ऐसा ही कुछ किए थे, याद करो। अगर आपने वो प्रॉब्लम नहीं स्टडी किए हैं तो आप याद से वो स्टडी कर लेना। देखो यहाँ पे 2 है ना, 2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब होता है 2 इंटू 1, 2 का मतलब होता है 2 इंटू 1। तो हम इसको 2 इंटू 1 यानी tan थीटा कॉट थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया थी इसके पहले के वीडियो में। यहां पे भी बता देते हैं कि tan थीटा कॉट थीटा हमेशा 1 होता है, क्योंकि tan और cot दोनों एक में का रेसिप्रोकल होता है। तो दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आता है। तो 1 के जगह हम tan थीटा कॉट थीटा लिख सकते हैं। तो हमने वही किए, ये 2 के जगह 2 tan थीटा कॉट थीटा लिखे। अब हमने ऐसा क्यों लिखे वो बताते हैं, रीजन पता होना चाहिए ना। रीजन यहां पे ये है कि आप प्रॉपरली चेक करो अंडर रूट के अंदर क्या हो गया। अंडर रूट के अंदर ये जो यहाँ पे 3 टर्म्स है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा कॉट थीटा, ये एक्चुअली a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, a प्लस बी होल स्क्वायर का जो एक्सपांशन रहता है ना वो फॉर्म में आ गया। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab, है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर का जो एक्सपांशन रहता है ना वो फॉर्म में आ गया। इसका मतलब ये हम इसको tan थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर ऐसा हम लिख सकते हैं। तो हम लिख लेंगे ब्रैकेट में tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। देखो
समझ में आया क्या? ये स्टेप समझ में आई क्या? यही सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पे 2 की जगह 2 tan थीटा cot थीटा लिखे। अब ये a प्लस बी होल स्क्वायर के एक्सपेंशन के फॉर्म में आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। इट मींस a का वैल्यू है tan थीटा, b का वैल्यू है cot थीटा। इसका मतलब हम इसको a प्लस बी होल स्क्वायर यानी tan थीटा प्लस cot थीटा होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने वही करे, अंडर रूट के अंदर tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर। अगर आप इसका होल स्क्वायर करोगे तो यही आएगा। अब यहां पे देखो अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल होने के बाद क्या बचा? बचा है ओनली tan थीटा प्लस cot थीटा। चेक करो क्या यही हमारा RHS है? यस, बिल्कुल यही हमारा RHS है। तो हम यहां लिख लेंगे इज इक्वल टू यही हमारा RHS है, हैंस प्रूव्ड। ये हम यहां लिख लेंगे, जो प्रूफ करने के लिए कहा था वो ये हमने प्रूफ कर लिए और आसानी से ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिए। समझ में आया कैसे हमने सॉल्व किया? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट था अंडर रूट में जो सेक स्क्वायर थीटा है उसका फार्मूला tan के फॉर्म में लिखना, कोसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला अप्लाई किए हमने cot के फॉर्म में लिखे, फिर यहाँ 1 1 को ऐड करें और सबसे इंपॉर्टेंट है 2 के जगह 2 tan थीटा cot थीटा लिखे। पता होना चाहिए tan और cot दोनों एक में का रेसिप्रोकल होता है, उनका मल्टीप्लिकेशन 1 हो जाएगा, तो उसका हमने यहाँ यूज किए और ये आसानी से a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में सेट किए। होल स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गया, बच गया tan थीटा प्लस cot थीटा, RHS मिल गया, प्रॉब्लम समाप्त। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। ये आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो ये था ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 32। इसके पहले के 31 प्रॉब्लम्स वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।